हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हो मेरा चैनल पूजा की फैमिली। स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो सुबह सुबह का टाइम था, करीब 6 बज रहे थे। मैं उठ गई थी। तो अभी मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे भी सो रहे थे। तो सबसे पहले उठ के मैंने यहाँ पे पानी पी लिया था। उसके बाद मैंने अपनी लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी। हस्बैंड को मैंने उठाया नहीं था क्योंकि जैसे मतलब बच्चे रात को परेशान करते ना दोनों, तो इसलिए उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने उनको उठाया नहीं था। तो उठ के मैंने पहले लाइट ऑन कर दी थी। उसके बाद मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था क्योंकि ना जिससे रात को कभी कभी एकदम से गर्मी हो जाती है, पता नहीं चलता। तो इसलिए दूध कभी कभी ना फट जाता है। तो इसलिए मैं सुबह उठते ही पहले तो मैं रात को एक बार उबाल देती हूँ, फिर सुबह उठ के भी एक बार उबालने के लिए रख देती हूँ। तो दूध मैंने उबलने रख दिया था। मैट्स वगैरह मैंने बाहर रख दिए थे। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू ना मैं फटाफट लगा लूँगी क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है कि ये बच्चे कब उठ जाएं, फिर ये ना मुझे काम करने नहीं देते। तो हस्बैंड शायद अब तक उठ चुके थे और दूध भी मेरा उबल गया था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी पहले गैस ऑफ करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी। तो हस्बैंड भी उठ गए थे और छोटा वाला बेटा भी शायद उठ चुका था। फिर उसके बाद मैंने कमरे पे झाड़ू लगा लिया। उसके बाद मैंने किचन में झाड़ू लगाने चली गई थी। तो झाड़ू मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये देखो हस्बैंड बाहर घूम रहे हैं छोटे वाले को लेके, बड़ा वाला भी सो रहा है। तो पूरा झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर चली गई थी। बाहर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया था और ये यहाँ पे हिलने लग गया है, इसका मतलब ये भी उठने वाला है। तो मैं फटाफट पोछा लगा लूँगी। सबसे पहले मैं अपनी जो बेड के कॉर्नर्स वगैरह ना इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये उठ गया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पैम्पर किया ताकि ये ऐसे रोए ना, क्योंकि उठते साथ ये ना जैसे देखता नहीं है किसी को तो एकदम रोने लग जाता है। ये तो इसको अच्छे से पैम्पर कर दो, एकदम प्यार लाडी कर दो, तो ये बिल्कुल एकदम अच्छा। और इसका जो वो है ना क्या बोलते हैं रिएक्शन, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। नहीं तो ये एकदम चिड़चिड़ा और ऐसे ऐसे हो जाता है। तो मैंने इसको अच्छा सा प्यार ऐसे कर दिया था। उसके बाद मैं पोछा लगाने लग गई थी। मैं कहा चलो जब तक ये खेल रहा है तब तक मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो पोछे लगाने में ना मैं पानी में ना फिनाइल, ब्लैक वाला जो फिनाइल होता है वो यूज़ करती हूँ। उसकी ना जो खुशबू होती है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है खुशबू, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। जो ब्लैक वाला फिनाइल होता है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए मैं वही वाला फिनाइल यूज़ करती हूँ। और पोछा मेरा ऑलमोस्ट लग गया था यहाँ पे। और ना ये देखो ये जैसे उतरा है ना एकदम से गिर गया। तभी मैं इनको उतरने नहीं देती और इनके उतरने से पहले ना मैं मैट्स वगैरह बिछा देती हूँ, नहीं तो ये गिर जाते हैं। तो पोछा मेरा लग गया था ऑलमोस्ट, और मैंने बाहर पे भी अपने आंगन में भी बिल्कुल अच्छे से पोछा लगा लिया था और मैट्स वगैरह डाल दिए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे चादर बेडशीट जो है ना डबल बेड की वो बिछाने लग गई थी। अगर आप इस तरीके से बेडशीट बिछाओगे ना तो आपकी बिल्कुल बेडशीट ना बिल्कुल भी खिसकेगी नहीं। ऐसे चारों तरफ पहले मेजरमेंट ले लो कि कितना कितना मतलब बच रहा है बेडशीट, उसके बाद ही उसको टक करो। तो मैंने अच्छे से मेजरमेंट ले लिया था इसका। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके ना इसको टक करने लग गई थी। और टक ना बिल्कुल टाइटली करना है एकदम, ताकि ये ना चादर बिल्कुल हिले ना। तो मैं अच्छे से बिल्कुल टक करने लग गई थी चारों तरफ से। टक ऐसे चारों तरफ से टक करने से ना बिल्कुल सिलवटें नहीं आती, और बच्चे चाहे कितना कूद फूद लें तो बिल्कुल भी ऐसे चादर ना इकट्ठी नहीं होती है। तो मेरे तो दोनों बच्चे इसमें कूदते फूदते रहते हैं और बिल्कुल ऐसे चादर एकदम वो हो जाती है। तो मैं इस तरीके से बिछाऊंगी ना तो बिल्कुल भी उस एकदम इकट्ठी नहीं होएगी। तो 3 साइड से मैंने बिल्कुल अच्छे से उसको टक कर लिया था, और जो चौथी साइड थी ना उसमें मैंने बिल्कुल खींच के फिर उसको भी टक कर दिया था। आप इस तरीके से चादर बिछाना और फिर मुझे बताना कि आप मतलब कि आप पहले से ऐसे बेडशीट बिछाते हो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, मुझसे ज़रूर शेयर करना कि आप लोग भी ऐसे ही बेडशीट बिछाते हो या फिर आपका कोई और तरीका है। कोई और तरीका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं ये सारा काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और हस्बैंड यहाँ पे बना रहे चाय। उसके बाद हस्बैंड ने ना यहाँ पे जो चिल्ला होता है ना बेसन वाला, उसका इन्होंने बैटर तैयार कर लिया था। तो इन्होंने सबसे पहले इसमें डाला बेसन, फिर इन्होंने
मतलब वो जो मसाले होते हैं ना वो डाल दिए थे और पानी डाल दिया था। इन्होंने प्याज का यूज़ नहीं किया है। फिर जब मैं नहाने के बाद आई थी ना तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्की सूजी भी डाल दी थी। सूजी डालने से ना थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, और जो बैटर अगर थोड़ा पतला भी होगा ना तो वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। तो आप लोग भी ना ऐसे मतलब अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप उसमें सूजी डालोगे ना तो वो गाढ़ा हो जाएगा, या फिर सूजी के बदले थोड़ा सा आटा मिक्स कर दो तो भी वो गाढ़ा हो जाएगा। तो इन्होंने बैटर यहाँ पर तैयार कर लिया था। मैं नहाने के बाद आ गई थी। उसके बाद मैंने ऐसे, क्योंकि मुझे इसके बाद पूजा करना होता है तो मैं फटाफट सिंदूर और लिपस्टिक लगा ली थी। उसके बाद मैंने अपनी जो बाल है ना इसको, और जो चुन्नी है ना ये मैंने स्पेशल अपनी पूजा के लिए ही रखी हुई है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बार बार कौन सी चुन्नी लो, तो मैंने स्पेशल यही वाली चुन्नी पूजा के लिए रखी हुई है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। तो अभी ना मैंने मंदिर थोड़ा सा डेकोरेट करना है यार, ये मैंने मंदिर डेकोरेट नहीं किया, और मंदिर भी मेरे को ना दूसरा लेना है, बट अभी धीरे धीरे ही करूँगी, क्योंकि मैं कमरा ना अभी कुछ टाइम पहले 1 महीना हुआ होगा तो मैंने तभी इसको शिफ्ट किया था। तो अभी धीरे धीरे करके मैं इसमें सामान जोड़ूंगी, अभी मैंने पूरा सामान ऐसे जोड़ा नहीं है। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। हस्बैंड ने जो बैटर तैयार किया था उसमें मैंने थोड़ी सी सूजी मिलाई दी थी। उसके बाद मेरा जो चिल्ला है ना वो फर्स्ट वाला चिल्ला जो है वो ख़राब हो गया था, क्योंकि ये जो है ना ये नॉन स्टिक तवा तो है नहीं, लोहे का तवा है, तो इसमें फर्स्ट चिल्ला मेरा ख़राब हो गया था। उसके बाद बट जितने चिल्ले बने ना सब बिल्कुल ऑसम, एकदम पतले पतले बने, बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो आप जैसे मैंने चिल्ला ऐसे वो किया ना, फैलाया है, तो आप भी ऐसे फैला के ऐसे चिल्ला बना सकते हो। तो चिल्ला मेरा ऑलमोस्ट बन गया था, और चिल्ला बनाते बनाते ना मेरे बच्चे मेरे को बहुत परेशान करते, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे इसके बाद नहाने के लिए, तो बच्चे परेशान करते, तो मैं बार बार बच्चों को ही देख रही थी कि कहीं ये लड़ तो नहीं रहे, क्योंकि जब दोनों एक साथ रहते हैं ना तो ये बहुत लड़ते हैं। कभी मैं आपसे इनकी वीडियो शेयर करूंगी। ये दोनों बहुत लड़ते हैं, एक दूसरे के बाल नोचते हैं, कभी कुछ करते तो डर लगा ही रहता है। इसलिए इनके साथ ना कंटिन्यूसली रहना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है कि कहीं एक दूसरे को मार तो नहीं रहे। तो बस मैं इसको यहाँ पे, एक ये रो रहा था तो इसको मैं यहाँ पे अपने पास ले आई थी, इसको मैंने यहाँ ऊपर बिठा दिया था और इसको चिल्ला दे दिया था। इसको भी काफ़ी, मेरे ना दोनों बच्चों को चिल्ला वगैरह बहुत पसंद है। वैसे तो ऑलमोस्ट सब कुछ खा लेते हैं, ऐसे कोई आनाकानी नहीं करते खाने में, सब कुछ खा लेते हैं वो। तो बस चिल्ला बनाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता करने के लिए। हस्बैंड भी नहा के आ गए थे, तो मैं और मेरे बच्चे दोनों नाश्ता कर रहे थे। फिर उसके बाद हस्बैंड चले गए थे। फिर उनके जाने के बाद बस मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। जो अभी चाय के जितने भी बर्तन हैं ना उनको ऐसे लगे हाथ मांज दूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना होता अपनी मॉम के यहाँ। तो पहले मैं बर्तन वगैरह अच्छे से मांज दूंगी, एक बार किचन दोबारा से अच्छे से साफ कर दूंगी। तो बर्तन मैंने पहले अच्छे से मैंने सिंक वगैरह साफ़ कर दिया। मैं जितनी बार बर्तन मांजती हूँ ना सबसे पहले मैं सिंक की साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं उसमें मंजे हुए बर्तन रखती हूँ। फिर बर्तन धोने के बाद भी मैं सिंक वगैरह टाइल्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और एक बार मम्मी के यहाँ जाने से पहले मैं एक बार पूरा अपना किचन वगैरह अपना रूम फिर से सही कर देती हूँ, ताकि जब भी मैं शाम को आऊँ ना तो मुझे मेरा किचन एकदम चमकता हुआ और बिल्कुल कमरा एकदम साफ़ सुथरा दिखे। तो उससे ना मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है और काफ़ी पॉजिटिविटी आती है मेरे को। तो सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया था। और उसके बाद मैंने अपने जो गैस स्टोव है ना इसको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने अभी इसमें चिल्ला बनाया था ना तो तेल हो गया था। तो बस गैस स्टोव साफ़ करते करते मैं अपने बच्चों को भी देख रही थी उधर, क्योंकि अब हस्बैंड चले गए थे तो बस मुझे ही देखना था इन दोनों को। तो ऐसे काम करते करते मैं इनको भी देख लेती हूँ और मेरा काम भी होता रहता है। तो बच्चों को सामना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर जब 2 हो तो सीरियसली बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों का अकेले सामना। और फिर अभी इतने छोटे हैं दोनों तो देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे गैस स्टोव मेरा ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं काउंटर टॉप वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, टाइल्स वगैरह साफ़ कर दूँगी। ऐसे साफ़ कर दो ना तो उसके बाद दोबारा अगर किचन में आओ या फिर कहीं जाओ और फिर दोबारा किचन में आओ तो बहुत रिलैक्स मिलता है कि हाँ सब कुछ एकदम साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, कोई आ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम साफ़ सुथरा लगता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई आया और गंदा हो, तो
तो फिर दिक्कत आ जाती है ना कि हाँ कोई बोलेगा इतना गंदगी है, ये है वो है। अब मुझे तो सफाई से सीरियसली बहुत ज़्यादा ही है कि मतलब हस्बैंड भी बोलते हैं कि तू इतना क्यों करती है, इतना भी मत किया कर, ऐसे भी मत किया कर। तो मैं उनको बस एक ही चीज़ कहती हूँ कि मुझे सफाई चाहिए। मुझे ना मतलब एक तो मुझे दूसरों की सफाई नहीं लगती है, और जब मैं खुद सफाई करती हूँ ना तो ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सफाई की हुई है। तो बस ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सब कुछ सारा काम निपटा लिया था। गैस स्टोव वगैरह साफ़ कर लिया था, डब्बे वगैरह अच्छे से लगा दिए थे, जो भी बर्तन है उनको बकेट पे रख दिया था। और सारा साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो सिंक है ना लास्ट में सिंक वगैरह गैस के ये बर्नर्स वगैरह हैं, स्टैंड वगैरह, ये भी मैंने साफ़ कर दिए थे। इनको भी ना कंटिन्यूसली ऐसे साफ़ करते रहो ना तो ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं, और इनमें जो बर्नर्स वगैरह है ना उसमें ऐसे मतलब कि जंक नहीं लगता, उसको भी ऐसे टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए। तो मेरा काम ऑलमोस्ट निपट गया था, और ये रो रहा था तो मैंने इसको फटाफट गोद में पकड़ लिया। वो तो शुक्र है कि मेरा काम निपट गया था, उसके बाद ही ये रोने लगा है। तो काम मेरा ऑलमोस्ट सारा निपट चुका है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम निपट चुका है, किचन का भी निपट गया है जैसे तैसे करके। और ये हालत देखो जरा यहाँ की। आपको लग रहा होगा ना बार बार कैमरे में क्यों देख रही हूँ, तो मैं कैमरे में सिर्फ इसी वजह से ही देख रही थी क्योंकि इन्होंने देखो क्या हाल कर दिया ये कमरे का। ये देखो बार बार मतलब इनको ना देखना ही पड़ता है मुझे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी इसको चोट लग गई थी थोड़ी सी, तो ये रोने लग गया था। थोड़ी सी आज भी निकल गई है इसके तो, है ना। तो अब ये ठीक है। तो बस ऑलमोस्ट मेरा सारा काम निपट गया है। अब बस एक बार झाड़ू और लगा दूँगी, फिर उसके बाद जाना है मैंने अपनी मॉम के घर। तो काम मेरा निपट गया है, इनको एक बार तैयार कर दूँगी। नोनू हेलो बोल दो, हेलो बोल दो मेरे बेटा। नानू ए तू तो नंगू नंगू है, तू तो नंगू नंगू है, तेरे को नहीं लेंगे हम, तो नंगू नंगू है। चलो मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को इतना प्यार और इतना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।